गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए अब पढ़ते हैं हम वृत्त से संबंधित प्रमेय। लेकिन आप कहोगे इसमें तो वृत्त है ही नहीं, यहाँ तो आपने बहुत सारे त्रिभुज रखे हुए हैं। तो बच्चों, वृत्त से संबंधित प्रमेय करने के लिए हमें पहले सर्वांग समता को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है सर्वांग सम त्रिभुज का भी, लेकिन जिन बच्चों ने वो ना देखा हो उनके लिए जल्दी से एक छोटा सा रिकैप। तो बच्चों, आपको पता है जिन दोनों त्रिभुजों के सारे अंग आपस में समान होते हैं उन्हें हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये बिल्कुल ओवरलैप हो गए हैं एक दूसरे से, एक त्रिभुज ने दूसरे त्रिभुज को कम्प्लीटली ढक लिया है, तो इन त्रिभुजों को हम कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज दोनों। अब इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी? जो बिल्कुल उसी के जैसी हैं। जैसे इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के जैसे संगत हो गई, ये भुजा इसके जैसे ये संगत हो गई, ये इसका भुजा इसके जैसी है, ये संगत भुजा हो गई। इसी तरीके से संगत कोण, ये कोण संगत कोण है, ये वाला कोण संगत कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है। तो बच्चों, त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के कसौटियाँ या नियम ये हैं। साइड एंगल, साइड इसको हम कहते हैं SAS, साइड इसको कहते हैं SSS, एंगल साइड एंगल ASA, और समकोण त्रिभुज में राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड RHS। तो ये 4 नियम अगर दो त्रिभुज फॉलो करते हैं तो वो दोनों के त्रिभुजों के को हम सर्वांग सम कहते हैं। उनकी बाकी की सारी चीज़ें भी बराबर होती हैं। इनमें हमने देखो केवल 3 चीज़ें नापी हैं प्रत्येक में, और 3 चीज़ें नापने से ही हमें पता चल गया है कि बाकी की सारी चीज़ें भी उन त्रिभुजों की बराबर हैं। तो जैसे ये दोनों त्रिभुज समकोण हैं, तो ये एक तो समकोण हो गया, एक इसका कर्ण हो गया। बच्चों, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण या हाइपोटेनियस कहते हैं। और एक कोई सी भी संगत भुजा अगर बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये हमारी हो जाएगी RHS कंडीशन। इसी तरीके से एंगल साइड एंगल, अगर हमें किन्हीं दो त्रिभुजों में 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और कोई सी भी एक साइड, इसकी ये साइड इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। बच्चों, इसमें 2 एंगल के साथ एक साइड का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी हो गई एंगल साइड एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी। साइड, अगर इस त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं के बराबर है, मीन्स ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, तो हम कहेंगे साइड रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। साइड एंगल साइड, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, इस त्रिभुज की भी 2 भुजाएं उनके बीच का कोण उनकी संगत भुजाओं के बराबर होते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। ध्यान रहे, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, भुजाएं संगत लेनी है, तो इन दोनों त्रिभुजों को भी हम सर्वांग सम कहेंगे। तो ये SAS नियम से। अब चलिए अब आगे चलते हैं हम वृत्त के पास। तो वृत्त का कक्षा 9 का हमारा एक प्रमेय है, प्रमेय 10.1, कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो इसमें हमने क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हमने कि 2 जीवाएं हैं जो आपस में बराबर हैं। तो ये जीवाएं आपस में बराबर हैं। मान लो इस जीवा का नाम है AB और इस जीवा का नाम है CD। तो हमें सिद्ध करना है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो मैं इनसे एक कोण बना लेती हूँ। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये एक कोण है, ये AB जीवा केंद्र पे बना रही है। जीवा बच्चों आपको पता है, परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। C और D कोई 2 बिंदु हैं परिधि पे, इनको मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये AB जीवा ने केंद्र O पर कोई कोण अंतरित किया।
इसी तरीके से CD जीवा ने भी केंद्र पर कोई कोण अंतरित किया। तो हमें सिद्ध करना है कि इन जीवाओं ने जो ये दो कोण बनाए हैं केंद्र पर वो बराबर हैं। तो इस वाले का सिद्ध क्या करना है हमने, इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, कोण AOB। तो सिद्ध करना है कोण AOB बराबर ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा कोण COD, कोण COD। तो हमें दिया है, क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है हमें कि वृत्त की जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं, मीन्स AB इज इक्वल टू CD। दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो इसके लिए हमने क्या किया, रचना करी, रचना कंस्ट्रक्शन क्या करी, O को A व B से मिलाया, O को A व B से मिलाया। इसी तरीके से O को C व D बिंदु से मिलाया। ये हमने रचना कर दी। अब देखिए सिद्ध करना है हमने, उपपत्ति इसको हम कहते हैं। देखिए अब दो त्रिभुज हमारे पास हैं, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज OCD में दो ट्रायंगल्स हैं। AO इज इक्वल टू OC। इस वाले ट्रायंगल की ये साइड, इस वाले ट्रायंगल की ये साइड इक्वल होगी। साइड AO इज इक्वल टू साइड OC। इसी तरीके से ये वाली भुजा ये इसके बराबर होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है ये। तो त्रिज्याएं क्या होती हैं, सभी जगह पे बराबर होती हैं। साइड OB इज इक्वल टू साइड OD। ये भी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो ये सारी की सारी बराबर होंगी। आपने वृत्त में पहले ही पढ़ रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या हर जगह पे बराबर होती है। अब तीसरा देखिए, AB इज इक्वल टू CD। ये क्या है, गिवन है, दिया है हमको। तो देखो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD एंड AB इज इक्वल टू CD। तो ये तीनों साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। एक जैसे मार्क इन पे लगा देते हैं। तो हमारे पास एस नियम से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज OAB दिखाई दे रहा है, सर्वांग सम है त्रिभुज OCD के। अतः हम क्या कह सकते हैं, इनके संगत बाई CPCT, इनके संगत भुजाएं, संगत कोण भी बराबर होंगे। तो जब ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं, ये वाला और ये वाला, तो इनकी ये संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अतः कोण AOB बराबर कोण COD बाय CPCT। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। बच्चों इसी का विलोम भी है प्रमेय 10.2। यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित किया जाए तो जीवाओं की लंबाई समान होती है। ये बच्चों इसका रिवर्स कन्वर्स है, इसका विलोम है इसका। इसमें क्या है, यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर बराबर कोण, इसमें गिवन में आ जाएगा हमारा ये एंगल। तो एंगल लिख लीजिए, बाकी का आप लिख लीजिए। सिद्ध करना हम सिखा देते हैं। सिद्ध करना है जीवाओं की लंबाई क्या है, बराबर। इसमें हमारा सिद्ध करना हो जाएगा AB बराबर CD। इसको हमने सिद्ध करना है। अब हमें यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, दिया है कि कोण क्या है, दोनों के बराबर हैं। तो दिया है आ जाएगा कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, AOB बराबर कोण, इसका नाम हो जाएगा COD। ये कहाँ से हमें पता चला, गिवन है, दिया है। अच्छा अब इसमें देखो ये एंगल हमें मिल गया। अब दो साइड्स हमारी, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। क्यों, क्योंकि सेम सर्कल की रेडियस है।
एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो लिखिए ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो हमें क्या मिल गए नियम? साइड एंगल साइड, दो साइड उनके बीच का एंगल बराबर है। अतः त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ सी डी के। तो बाई सी पी सी टी सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई सी पी सी टी मीन्स corresponding by corresponding parts of congruent triangles। तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है? बराबर है। तो बच्चों इस पे प्रैक्टिस आप कर लीजिए। तो ये आपकी 2 प्रमेय हो गई हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रमेय पढ़ेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद कीजिए। थैंक यू।